जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में एक ऐसा रिलीफ आपको गवर्नमेंट ने दिया है जिसमें अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से भी ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगी इन एडिशन टू 87A की रिबेट। तो यहाँ पे ये रिलीफ जो है बहुत से लोगों को पता नहीं है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। इवन टैक्स प्रोफेशनल जो आपका ITR फाइल करते हैं उनमें से बहुत से लोगों को इस रिलीफ के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, ये रिलीफ जो है आप सभी के लिए है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है इस रिलीफ के अंदर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये करना आप सभी के लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स रिलीफ के वीडियोस जो है लाते रहते हैं, टैक्स अपडेट के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रिलीफ जो इंट्रोड्यूस की गई वो रिलीफ इंट्रोड्यूस की गई बजट 23 फाइनेंस एक्ट 23 से लाई गई और ये जो है इन एडिशन है 87A की रिबेट के बाद ये रिलीफ जो है अमेंडमेंट किया गया है इससे सेक्शन 87A के अंदर और ये रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ आप अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको इस रिलीफ का किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता। ये रिलीफ आपकी एप्लीकेबल हो गई है असेसमेंट ईयर 24-25 से। असेसमेंट ईयर 24-25 के ITR अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किए हैं तो ITR की न्यू ड्यू डेट्स ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डिटेल में अवेलेबल है। बिलेटेड ITR के लिए, ITR अपडेट करने के लिए, अपडेटेड ITR और रिवाइज ITR के लिए अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट हमने आप सभी के लिए बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट से जाके सारे रेलेवेंट वीडियोस को देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये रिलीफ लाई क्यों गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बताया गया कि जो रिलीफ दी गई है वो इंडिविजुअल्स को इस बेसिस पे दी गई है क्योंकि उनकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से 10 रुपये भी यहाँ पे ज़्यादा है, 1 रुपये भी ज़्यादा है तो उनको जो है 87A का बेनिफिट, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिलीफ इंट्रोड्यूस की, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर। और इसमें आपको जो है फुल टैक्स पे करना पड़ता था इस रिलीफ से पहले, जो कि अब जो है मार्जिनल रिलीफ के रूप में मिल गया है। जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 7 लाख रुपए से उस इनकम तक ही आपको इनकम टैक्स देना है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आगे डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। और यहाँ पे टैक्स को आपको समझना है कि जो इनकम आपकी एक्सीड करती है, ना कि इनकम टैक्स, इनकम जो आपकी एक्सीड करती है 7 लाख रुपए से वो आपका टैक्स के रूप में देना है या फिर जो आपका टोटल टैक्स बनता है एज पर लॉ वो आपको देना है। दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में न्यू इनकम टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रखा गया है। तो अगर मैं स्लैब की बात करूं, फाइनेंस एक्ट 24 से जो अपडेट लाया गया बजट 24 से वो कुछ इस तरह से है जिसमें 3 लाख का स्लैब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए वैसे देखिए तो एक तरह से गवर्नमेंट ने बेनिफिट छीन लिया है। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की थी वो गवर्नमेंट ने अभी जो है 3 लाख रुपए तक कर दी है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, वो ये फायदा है कि आपका जो स्लैब रेट है, वो रेट ऑफ टैक्स है, वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है। अब 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 से 10 लाख तक 10% का टैक्स और 10 से 12 लाख तक 15%।
12 से 15 तक 20% और 15 लाख से ऊपर होने पे आपको 30%, जबकि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 10 लाख से ऊपर होने पे ही आपको 30% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मिस्टर ए की मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मानती हूँ कि 7 लाख तक की इनकम है। तो 7 लाख की इनकम न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने ऑप्ट की फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। उनको अब जो टैक्स देना था वो देना था 20,000 रुपये, जिसकी रिबेट 100% उनको मिल गई 87A के अंदर, क्योंकि उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है। तो यहाँ पे रिबेट मिल गई 20,000 रुपये तक की, और आपका नेट टैक्स पेएबल जो आया वो आपका नील आया। लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 7 लाख की इनकम पे 52,500 का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं देना है। अगर टैक्स भी देना होता है तो अगर आप कंपेयर करें तो 20,000 से 52,000, ऑलमोस्ट 32,000 का डबल का डिफरेंस यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है। टैक्स रेट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि अब मिस्टर ए की इनकम जो है 7 लाख से 1,000 रुपये बढ़ के 7,01,000 हो गई है। तो 7,01,000 रुपये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो टैक्स कितना बनेगा आपका 20,100 रुपये। तो 20,100 यहाँ पे पहले क्या थी कि अब इसमें रिबेट तो नहीं मिलेगी 87A की। अब रिबेट नहीं मिलेगी तो आपको टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 20,100 का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नेट टैक्स पेएबल आफ्टर रिलीफ, जो रिलीफ हमने बताई कि आपकी जितनी इनकम 7 लाख रुपए से एक्स्ट्रा होती है उतना ही आपको टैक्स देना होता, तो उस हिसाब से आपका 1,000 का टैक्स जो है अब रिलीफ के बाद आपको देना होगा। 20,100 का टैक्स नहीं देना होगा, इसी पे आपका सेस देना होगा और यही आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी। तो यही हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 52,700 का। यही मैं अगर बात करूँ मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में, जिसमें मिस्टर ए की इनकम है 7,20,000 रुपये की, तो 7,20,000 पे आपका टैक्स बनेगा 22,000 रुपये। रिबेट आपकी नील रहेगी, लेकिन रिलीफ से पहले आपको टैक्स भरना था 22,000, रिलीफ के बाद आपको टैक्स भरना होगा 20,000। ये आप पे है कि आप टैक्स भरना चाहते हैं या रिलीफ लेके आप अपना टैक्स भरना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट होगा जिस पे आपका टैक्स और इनकम दोनों बराबर होगी और उस पॉइंट के बाद से आपको जो है ये रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ओल्ड इनकम टैक्स की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो आपको 56,500 का टैक्स जो है वो देना होगा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी इनकम है 7,22,000 रुपये, तो आपका टैक्स बनेगा 22,200 का। 22,200 पे आपको जो टैक्स पे करना होगा 22,200 ही पे करना होगा, रिबेट किसी भी तरह के नहीं है। रिलीफ में आपको देखते हैं तो रिलीफ में आपको 22,000 का टैक्स भरना है। तो अगर देखें तो यही आपका ब्रेक इवन है, क्योंकि आपका 22,000 से ऊपर जो भी इनकम आप यहाँ पे अर्न करेंगे तो उस केस में आपको टैक्स जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। और वहीं अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करूँ तो आपको 56,900 का टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। सेम ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए की अगर 7,23,000 की इनकम होती है तो टैक्स बनता है 22,300 का, लेकिन रिलीफ के बाद आपको टैक्स, अगर आप रिलीफ क्लेम करते हैं तो आपको टैक्स कितना देना होता है 23,000 का। तो इस केस में आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 22,300 का। तो अगर आपकी 7,22,000 तक की भी इनकम बनती है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको जो है टैक्स में गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, एडिशनल रिलीफ दे दी है कि जो एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाई है वो आप हमें टैक्स के रूप में दे दीजिए। अब मैं यहाँ पे लास्ट एग्जांपल के रूप में बताती हूँ कि अगर पर्सन की इनकम 7,35,000 है, इस केस में आपका टैक्स तो बनेगा 23,500 का, लेकिन आपके रिलीफ जो मिलेगी, रिलीफ कितनी बनती है 7 लाख से ऊपर तक की इनकम की, तो आपकी 35,000 की इनकम है। तो इस केस में आपका रिलीफ क्लेम करना आपका सही नहीं है,
क्यों? क्योंकि आपका टैक्स जो बन रहा है वही बन रहा है आपका 23,500 का। तो इस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा है। न्यू टैक्स रिजीम में जो फ़ायदा है वो आपको इस तरह से है कि आपको टैक्स जो है 23,500 का ही भरना है। आपको रिलीफ कब क्लेम करनी है? जब आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा आ रहा है और 7 लाख से ऊपर तक की इनकम जो है वो कम है। और वहीं अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करूँ तो उसमें टैक्स बनता है आपका 59,500, यानी कि तकरीबन 60,000 रुपये तक का टैक्स यहाँ पे आपको देना होता है। तो आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई है मार्जिनल रिलीफ क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, फिर भी आपको क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रियल टाइम बेसिस पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी पार्ट हमसे बताने से छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे आगे आने वाले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट मिल सके। और ये करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें जो है बहुत हेल्प हो जाती है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।